हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट अरुण। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सुबह की रीडिंग आपसे कौन जलता है, वो रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग थी कि मेरे लिए, क्योंकि मुझे फील हुआ कि जैसे कि ये एनर्जीज है जो आपके ऊपर जलने की, उसमें खास करके ना मुझे आपकी ना ग्रोथ दिखी, आपकी स्टेबिलिटी दिखी, आपके ऊपर सक्सेस आता हुआ दिख रहा है। तो समझो ऐसा लगा कि ये जो जलने की एनर्जी है ना वो स्टार्ट हुई है, जैसे कि आपका सक्सेस होना भी स्टार्ट हुआ है, जलने की एनर्जी भी स्टार्ट हुई है। तो जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि हो सकता है कि आपको रिजल्ट्स जो नहीं मिल रहे हैं उसी वजह से हो कि कोई है जो इंसान जो नहीं चाहता या अनजाने में सही कि जैसे कि आपकी ग्रोथ और पता नहीं आपके ऊपर ऐसा ये होता है, जलता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि इसके नसीब में जो अच्छा सच्चा प्यार है या वो है, सुन के ही किसी को ऐसा बुरा लगता है कि हमारे नसीब में हो गई है शादी, हो गई है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो है, लेकिन फिर भी एक वो बात नहीं है। वो फील जो होता है ना, एक जलन का एक ना चिंगारी जलाता है। तो उस चीज़ से आप समझे, मतलब आप किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं तो आप ज़रा सोच समझ के कीजिए। मतलब आपके दोस्त है और जो आसपास है, कोई भी चीज़ ज़रा मतलब हो सके तो अपनी फीलिंग्स अपने दिल में ही छुपा के रखिए कि क्या चल रहा है वगैरह सब चीज़। इवन बहुत सोच समझ के, इवन पर्सन से भी बात करते वक्त ज़रा सोच समझ के कीजिए, क्योंकि एनर्जी काफ़ी डिस्टर्बिंग फील हो रही है। मतलब किसी का गुस्सा किसी के ऊपर और क्या पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है वगैरह सब चीज़ चल सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपकी सक्सेस आ रही है और इस बीच में जो लास्ट फेज में एक रहता है ना कि बहुत सारा घमासान और बहुत सारी डिस्टर्बेंस जैसा फील हो रहा है, तो वो कहीं से भी आ सकता है। तो जस्ट बी केयरफुल कम्युनिकेशंस के वक्त, खास करके क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेट है और मंडे को वो शायद नॉर्मल होंगे, तो फिर जस्ट बी केयरफुल एटलीस्ट 3 days के लिए। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट एनर्जीज के लिए, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या चल रही है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या चल रहे हैं दिलो दिमाग में। मुझे समाव ऐसा फील हो रहा है कि खास करके जो ट्विन कनेक्शंस है ना उनमें सक्सेस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ट्विन कनेक्शन तो बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि इनमें ना प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि उनकी लाइफ का पर्पस, जर्नी बहुत ज़्यादा मतलब ना अलग ही लेवल का होता है। तो इवन आपकी जो सोलमेट कनेक्शन से में भी मुझे वो एक अलग लेवल का ट्विन एहसास होता है कि एक बहुत बड़ा कनेक्शन, अटैचमेंट, और इसके लिए जो डिस्टर्बेंस है वो सेपरेशन भी उतना ही लंबा और उतना ही ज़्यादा दर्दनाक, मतलब आपको जैसे ना तोड़ के रख रहा है, आपको जैसे बोले ना अभी कुछ भी नहीं, मतलब आपको पूरी तरह मतलब हरा के रख दे रहा कि उम्मीद बोलते ना, उम्मीद ही तोड़ के रख रहा है, ऐसा फील मुझे हो रहा है। तो बस अपनी उम्मीद नहीं हारनी है, आपको अपने ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा विश्वास रखना है, बहुत ज़्यादा। तो उनकी फीलिंग्स, थर्ड चक्र, आर्कएंजल शमिल 37, ये किसी का एज भी हो सकता है, 37 डेज भी एक कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। थर्ड चक्र मुझे लगता है ना, अगेन मुझे सब फील हो रहा है कि समाव एक कम्युनिकेशन का बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। 53, और ये जो मुझे फील हो रहा था वो है मैजिशियन एंड द मिरर। मैजिशियन, पावर, मैनिफेस्ट, याद करना, मतलब किसी को बेइंतहा याद करना, मैनिफेस्ट करना, मतलब बिना सोचे समझे भी इनका जो मैनिफेस्टेशन है वो बिना सोचे समझे हो रहा है, अलग तरीके से दिलो दिमाग में अजीब से ख्याल चलते हैं, जैसे कि पुरानी मेमोरीज हो या आगे के सपने हो,
या कुछ भी ऐसा चीज जो सपने में सपने देखते हैं या इमेजिन करते हैं, दिलो दिमाग में जैसे आप ही छाए हुए ऐसा फील हो रहा है। 53 नंबर डेज किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो समय ऐसा फील है ना कि ये जो बंदा ये बंदी है ना, आपको बताते तो नहीं है लेकिन दिलो दिमाग में आप बहुत घूम रहे हो, इमेजिन करते हैं बहुत ज़्यादा। वॉकिंग अवे 27 नंबर, 27 डेट किसी भी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो वॉकिंग अवे ये किसी चीज़ से ना मूव ऑन करने की एनर्जी बता रहे हैं। जो भी अपने सिचुएशन में, उनके जो सिचुएशंस है, जैसे कि पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या इवन जो भी जॉब की सिचुएशन में भी बहुत थक गए हैं, कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे या कुछ भी, अभी मतलब जिस चीज़ के लिए इतना भाग रहे थे ना, उससे वॉकिंग अवे की एनर्जी है। अपने हायर पर्पस के लिए, अपनी असली खुशी के लिए वॉकिंग अवे की एनर्जी फील हो रही है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो यहाँ पे दिख रहा है ना कि इनसिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है, अपने आप को बचाने में बहुत ज़्यादा लगे हुए फील हो रहा है। इनसिक्योरिटी की एनर्जी, शायद आपको खोने का डर या अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन है उससे थोड़ा इनसिक्योर हो गए कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा अचानक क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज 24 नंबर ये भी वापस आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो बहुत कोशिश बहुत ज़रूरी है, जैसे वॉकिंग अवे की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली 24 नंबर, और उस हिसाब से दिख रहा है कि ये सक्सेस मुझे फील हो रहा है कि ये अलग ही तरह की कोशिश में लगे हुए हैं कि अपने लाइफ में जो तूफान आए हुए हैं, जो डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, जो रिश्ते में उथल पुथल चल रही है, और आपकी तरफ आने की हर चीज़ में एक एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज, क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है, इस कोशिश में लगे। आप देख सकते हैं कि हर एक दरवाज़ा खुला करके देखा जा रहा है, क्या हो सकता है, छोटा हो बड़ा हो, ये हो ये हो, ये भी ट्राई करते हैं, ये भी ट्राई करते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है। और 50 नंबर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, अपनी हिम्मत, मुझे लग रहा है ना काफ़ी वक्त से ये जो कार्ड्स आ रहे हैं खास करके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हिम्मत की ही, जिस वॉकिंग अवे करने की, पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने की, या आपके पास आने की, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकलने की, इस हर चीज़ में ना हिम्मत, वो बोल नहीं पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, हर चीज़ की जैसे हिम्मत फील हो रही है कि हिम्मत नहीं थी साथ देने की, ना छोड़ने की, हर चीज़ की, लेकिन अभी हिम्मत जुटाने की कोशिश में लगे हुए हर चीज़। और यहाँ पे ना बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत याद करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इमेजिनेशन के घोड़े बहुत दौड़ाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से ना आपकी कमी बहुत फील हो रही है उनको, ऐसा मुझे समाव एक वाइब्स आ रही है। और 18 नंबर एंजाइटी, आप देख सकते हैं कि इंसान कितना परेशान है, रातों रातों को जागता है, अचानक से सिर पकड़ के बैठ जाता है कि यार ये क्या हो गया, क्या होना चाहिए, कैसे मनाया जाए, कैसे वापस जाए, या ये सिचुएशन से कैसे निकला जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं दिलो दिमाग में, और मुझे ऐसा लगता है इवन रातों रातों को आपके लिए तो बहुत जागते हैं, स्पेशली जो सिंगल्स है ना, तो उनके लिए तो है ही, और इवन मैरिड लोगों का जिसकी एनर्जी जैसे है, कुछ चीज़ों में है कि वो वॉकिंग अवे की एनर्जी के लिए परेशान है, तो कुछ चीज़ों में ना याद में परेशान है। और सबसे बड़ी चीज़ तो कुछ लोगों का तो इतनी हालत ख़राब है कि लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रहे हैं वो अलग, और आपकी याद सताती है वो अलग। मतलब ये देखे कि वो देखे, क्योंकि आपकी तरफ भी मन दिल इतना भागता है, और ये चीज़ें हैं जो निगेटिव चीज़ें हैं, जो सिचुएशंस है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले कि आपके पास अगर जाना भी है तो किस मुंह से जाए, क्या चीज़ लेके जाए। मतलब एक कुछ बात तो करनी पड़ेगी, एक सॉलिड ऑफर या कुछ तो एक चीज़ बोलनी पड़ेगी ना कि वो इंसान का मेरे पर वापस ट्रस्ट बैठे, इस कदर फील हो रहा है। तो हर एक की एनर्जी या हर एक की सिचुएशन थोड़ी डिफर हो सकती है, लेकिन टू इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी जो सिचुएशन है उससे वो खुश नहीं है, उससे निकलना चाहते हैं। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़, तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली आप ही के बारे में सोचा जा रहा है, आप ही के बारे में। रातों रातों को ना बहुत इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ाते हैं लोग।
डेविल की एनर्जी है भाई, फिजिकल अट्रैक्शन बेहद दिख रहा है। द हाई प्रिस्टेस, तो क्या हो रहा है, स्पिरिचुअल, उनको इंट्यूशंस, उनके सपने गाइड कर रहे हैं। आप उनके सपनों में आते हो, यूनिवर्स ये सब करा रही है। आप खास करके आपके सपनों में आप उनके सपनों में आना, या इंट्यूशंस के थ्रू या कहीं पे थ्रू, मतलब एक अलग ही कनेक्शन बैठ रहा है, एक स्पिरिचुअलिटी से या फिर एक ना यूनिवर्स से एक अलग कनेक्शन बैठ रहा है, जहाँ पे उनको ना गाइड किया जा रहा है क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। आप उनके सपनों में आते होंगे, या फिर अगेन इंट्यूशंस के थ्रू समझ में आता है कि ये इंसान मुझे फील कर रहा है, मतलब मांग रहा है, या फिर बुला रहा है, या फिर याद कर रहा है, हर चीज़ वो फील कर पा रहे हैं। इंट्यूशंस उनके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मिस्टीरियस बिहेव करते हैं, लाइक ना बहुत अजीब तरीके से बिहेव करते होंगे, दिखाते नहीं, छुपाते हैं, बहुत अजीब बिहेव करते होंगे। तो हैंगमैन, तो ये जो उनकी जो सिचुएशन है, चाहते तो है निकल जाना, लेकिन अटके पड़े हुए। अटके इसलिए है कि सीधी तरह से नहीं समझ रहे थे जो भी यूनिवर्स बताना चाहती है, दिखाना चाहती है। तो यूनिवर्स ने उनको उल्टा लटका के रखा है ताकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग, दिमाग की बत्ती चले, दुनिया को देखने का नजरिया, सिचुएशंस को देखने का नजरिया, रिश्तों को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। ये सब चीजें इतनी आसान नहीं है कि चलो मन किया, प्यार में पड़ गया, मन किया, छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता। सिचुएशन को समझना, रिश्तों को समझना भी एक जरूरी होता है। तो यूनिवर्स वही समझाने में लगी है। 5 ऑफ कप्स, आप देख सकते हैं कि कितने सैड है। जो खो गया है वो ही दिख रहा है, जो है आसपास वो नहीं दिख रहा है। अपने ही अंदर, अपने ही दुख में इतने परेशान हो रहे, बहुत ज्यादा दुखी, एनर्जी, सैड, आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं लग रहे मुझे, क्योंकि यहाँ पे मतलब एक खुशी की बात ही नहीं फील हो रही है। एक वॉकिंग अवे, अपने स्ट्रेंथ इकट्ठा करना वगैरह सब बहुत लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है इसमें आप साथ नहीं हो, क्योंकि किसी ने और ने जैसे लग रहा है कि साथ छोड़ा हो, तो वो एक फीलिंग है। क्वीन ऑफ कप्स, तो आपको मिस किया जा रहा है, आप हो उनकी क्वीन ऑफ कप्स। आप मेल है फीमेल है मैटर नहीं करता, ये एनर्जी ऐसी है ना जो लविंग, केयरिंग, मिस, वो जो है ना, मतलब कि बस आपका जो ख्याल रखना, एक केयर करना, बहुत मिस किया जा रहा है, बहुत। एट ऑफ पेंटिकल्स, तो काम में बहुत बिजी है, काम में मतलब लिटरली बहुत ज्यादा काम, क्योंकि हाल फिलहाल में जैसे मैन होल्डिंग अ कॉइन की एनर्जी बता रही है कि कुछ तो फाइनेंसेस के प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो अभी मजबूरी में ही सही, या मजबूरी में ही सही, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, वक्त ही नहीं है काफ़ी अपने लिए, बहुत ज़्यादा थक जाते होंगे काम में, बहुत जैसे ना बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि उनका जो लकी चार्म है, आप जैसे मुझे हमेशा फील होता है, तो वो नहीं है, तो बहुत ज़्यादा बैड लक से गुजर रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। द हर्मिट, तो काफ़ी ज़्यादा अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेला फील करते हैं, भीड़ में भी तन्हा रहना चाहते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ चल रही है, इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर अपने आप को खोजना, क्या चल रहा है, क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया, किसको छोड़ा, किसके लिए और क्यों, और अभी क्या फील कर रहा हूँ, हर चीज सोची जा रही है। यहाँ पे ना एक छोटी सी लाइट के थ्रू अपनी लाइफ की डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। टेम्परेंस, अगेन बैलेंस की एनर्जी बहुत ज्यादा है उनको, अभी एक यूनिवर्स से एक अलग ही रिश्ता बैठ रहा है, एक विश्वास हो रहा है, कहीं ना कुछ तो कनेक्ट है, हमारे अच्छे नहीं तो बुरे कर्मों के पर किसी की नजर है, ये उनको बहुत पता चल रहा है, कोई देख रहा है हमें हम ऐसे ही नहीं कुछ गलत करके आगे बढ़ सकते,
बैलेंस की एनर्जी है, जो भी ना गुस्से वाली, जिद वाली, अकड़ वाली, वो एनर्जी जैसे ना बैलेंस हो रही है, क्योंकि यही चीज़ है ना बहुत कुछ लेके गई है। उनका जिद करना, अकड़ दिखाना, घमंड करना, हर चीज़ जैसे ना बस है वो है। तो अभी ये एनर्जी यूनिवर्स है ना बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, सुधारने की कोशिश। द हैंगमैन के बाद आया है टेम्परेंस, तो डेफिनेटली ऐसा लगता है ना कि इनको सुधारने की एक कोशिश बहुत ज़्यादा चल रही है। ये हर्मिट मोड बता रहा है कि इंट्यूशंस और अपने अंदर जो चल रहा है, ये सब इसीलिए सोच रहे हैं कि चल क्या रहा है लाइफ में, क्या होना चाहिए था, ये सब चीज़ें चल रही है दिलो दिमाग में। किंग ऑफ वैंड्स, तो फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बेहद ज़्यादा है, लेकिन ये लीडरशिप लोन, मतलब एक लीड लेना चाहते हैं इस रिश्ते में, इस मतलब एक सिचुएशन में निकलना भी है तो भी लीड लेना पड़ेगा, पावर में आना पड़ेगा, अपने डिसीजंस खुद लेने पड़ेंगे। तो अपनी चाह, अपने पैशन के लिए मैं जो चाहता हूँ वो होना चाहिए, उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे, बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे, पावर में आ रहे, स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे कि नहीं अभी बस हो गया, मैं अपनी पसंद के लिए लड़ूंगा। तो फिजिकल अट्रैक्शन भी काफी ज्यादा फील हो रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे का प्रॉब्लम तो है, बहुत सोच समझ के पैसे के ऊपर भी है, यहाँ पे मुझे रिश्तों के ऊपर भी मेहनत चल रही है, कैसे किया जा सकता है, जैसे एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज वगैरह का भी मुझे स्कोप लग रहा है कि क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, हर चीज के बारे में बहुत ना सोचने की एनर्जी काफी ज्यादा फील हो रही है। एंड 9 ऑफ कप्स, ये ना मतलब विश है उनकी, अभी आपको ना एक विश की तरह दिखता है कि आप जैसे कि आपको पाना उनकी अब एक ख्वाहिश बन गई है। कैसे किया जा सकता है कि ये रिश्ते में जो उन्होंने ही प्रॉब्लम जो क्रिएट करे, सेपरेशन किया, ब्लॉक किया, थर्ड पार्टी में डाला है, हर चीज में जैसे ख्वाहिश बन गया आपकी, और ये अपने अंदर, आपके अंदर सेल्फ लव प्रोसेस देखते हैं तो अपने अंदर भी वो आजमाने में लगे हैं, अपनी खुशी चाहते हैं, अपनी खुशी। क्वीन ऑफ वैंड्स, तो अगेन आप देख सकते हैं कि एनर्जेटिक मैच हो गया है। तो अगेन एक बैलेंस की एनर्जी, एक गो गेटर की एनर्जी कि मुझे जो चाहिए, मेरी जो पसंद है उसके लिए मैं डट के खड़ा रहूंगा या रहूंगी, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। 2 ऑफ वैंड्स, चॉइसेस क्लियर हो रही है, जो कश्मकश में थे, द्विधा मनस्थिति कि क्या है, हो सकता है, क्या चूज करना चाहिए हर चीज में, और खास करके जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी चॉइस, मतलब उनकी चॉइस अभी आप हो, वो क्लियर हो रहा है, उनके दिलो दिमाग में तो क्लियर हो रहा है, अभी डिसीजन लेने की ही बात है। एस ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत रोमांटिक, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फिजिकल फील हो रहा है। 3 कार्ड्स हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि रात को आपको बहुत इमेजिन किया जाता है। नाइट ऑफ कप्स, मूवमेंट आपकी तरफ दिख रहे हैं, इमोशनल है, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे रेडी हो रहे हैं, सब कुछ जैसे इमोशनली तो रेडी है, बस एक्शन लेने की बारी है कि एग्जैक्टली आना कब है, क्या कैसे आना है, इमोशनली काफी रेडी है। और लास्ट कार्ड द मून, ये बहुत सारी बातें छुपाते हैं आपसे, बहुत सारी, अपनी इमोशंस, अपने इंट्यूशन, मतलब इमोशंस खास करके, प्यार है दिल में, लाइफ में तकलीफें बहुत सारी चल रही है, सब कुछ है, लेकिन आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, इमोशंस काफी कंट्रोल करके रखे हुए कि दिल में क्या है, कितना प्यार करते हैं, क्या फील कर रहे हैं, कुछ हद तक ना अपनी इमोशंस से वो डरने लगे हैं, क्योंकि इमोशंस ना काबू में रहने के मतलब काबू में नहीं है, ऑलमोस्ट ऐसा फील हो रहा है। इमोशंस मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, खास करके मैजिशियन के, मतलब सर रातों में लिटरली खुद को इमोशनली कंट्रोल रखना उनको बहुत मुश्किल होता है। तो होपफुली ये इमोशंस में ना बहुत बहकर एक ना एक दिन ना आपको कॉल करेंगे ही, अगर जिनको रिजल्ट नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि इवन आज भी कॉल आ सकता है, क्योंकि इनकी इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग
2019 को है, 19 या 20 को शायद फुल मून की एनर्जी है ना, उस वक्त इनके हालात है ना और भी बिगड़ते जाएंगे। मतलब अपने आप को इमोशनली कंट्रोल में रखना उनके लिए बेहद मुश्किल होता जाएगा। तब आप इनकी मजे देखो कि आप ये कैसे बिहेव करेंगे। तो देखते हैं कि मैसेजेस, काफ़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है। मुझे देखना है कि ये कितना काबू रख पाते हैं अपने आप पर। और कनेक्शन स्पेशल, आपका कनेक्शन डिवाइन है, स्पेशल है, ये वो भी फील करने लगे हैं। सेल्फ लव, तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया था। डेफिनेटली सेल्फ लव के प्रोसेस में खुद की ग्रूमिंग, खुद की फिजिकल हैबिट्स और सब कुछ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है। आई विल कन्फेस, मैंने कहा ना कि ये कन्फेस करके रहेंगे, क्योंकि एनर्जी जिस तरह से मुझे फील हो रही है ना, ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे काफ़ी हद तक। मिस यू सो मच, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। प्लीज फॉरगिव मी, आपसे माफी मांग रहे हैं। मार्च किसी का बर्थडे मंथ हो सकता है, आपका या उनका, और मुझे कुछ लोगों के लिए मार्च की पॉसिबिलिटीज भी लग रही है। हो सकता है कि मार्च में ही आपका सेपरेशन हुआ था। रीयूनियन, अगेन रीयूनियन का कार्ड आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली है दिस मंथ काफ़ी सारे होंगे, और ये साल जाते जाते तो बहुत सारे। यू आर माई लकी चार्म, मैंने कहा था ना आपसे कि ये ना मुझे सब फील होता है कि आप उनके ना लकी चार्म की तरह हो, लकी चार्म की तरह। उनके लाइफ में जो भी चल रहा है ना, ये जस्ट आपके नहीं होने की वजह से हो रहा है। फैमिली इश्यूज, तो कुछ लोगों के केसेस में फैमिली इश्यूज है। डिवाइन काउंटर पार्ट, डेफिनेटली आप डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो। जेमिनी, मिथुन राशि आपकी या उनकी हो सकती है। और मई, तो मई आपका या उनका बर्थ मंथ हो सकता है, या किसी भी तरह से रिलेटेड, बट मई में भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन मई काफ़ी दूर है, मुझे उतना दूर कुछ लोगों के लिए लगता नहीं है, काफ़ी नज़दीक ऐसा फील हो रहा है कि रीयूनियन जैसे नज़दीक है। देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। फॉरगिवनेस, तो ये लिटिल ना प्लीज फॉरगिव मी की जो एनर्जी थी ना, वो फील हो रही है कि वो माफ़ी मांगने हैं। तो इवन आपको ऐसा ना माफ़ करना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको, आपको अपने आप को भी माफ़ करना चाहिए। अपने आप को जो दुखी कर रहे हैं आप सब चीज़ के लिए, आप जो फॉरगिवनेस थेरेपी है ना, वो अपना के देखिए। ग्रैटिट्यूड और जो फॉरगिवनेस की एनर्जी जो होती है ना, उससे काफ़ी जल्दी रिजल्ट आते हैं। तो आपको माफ़ करने की एनर्जी और ये है, क्योंकि जो भी एनर्जी है ये नेगेटिव एनर्जी में आते हैं कि आपने अपने आप को जैसे ब्लॉक करके रखा है, आपने पकड़ के रखा है अपने इमोशंस को कि बस नहीं माफ करना है। तो वो जो एनर्जी है ना, आपके अंदर ही आपके सक्सेस को ब्लॉक कर रही है। ये बात पहले आप समझिए। आपको लिटरली ना फॉरगिवनेस उनके लिए नहीं, अपने लिए करना है, माफ करना है किसी को भी लाइफ में, वो उनके लिए नहीं, आपके लिए। और ये बात बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन के बराबर होती है। ये मैं खुद जानती हूँ, बहुत 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 मेहनत लगती है इस करने में, लेकिन करने के बाद एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है, एक मिरेकल जैसा रिजल्ट आता है। बट ये करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। और आपका जो भी क्वेश्चन था, यस, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन था कि हाँ ये आएंगे कि नहीं, उनका कॉल मैसेज आएगा कि नहीं, या सच में याद करते हैं कि नहीं, या फीलिंग्स रखते हैं कि नहीं, हर चीज़ का जवाब यूनिवर्स की तरफ से यस है। क्योंकि मुझे फील होता है जिन लोगों की मैं एनर्जी पिकअप कर पा रही हूँ, ये इनका कनेक्शन सोल लेवल पे है, डिवाइन काउंटर पार्ट्स है, और डेफिनेटली सक्सेस मिलना है। सिर्फ सेल्फ लव और ग्रोथ की देरी है, बस बात खत्म। आज की रात बहुत खास है क्योंकि इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है।
तो कल संडे भी है, तो मुझे लगता है कि आज रात आपके ख्यालों में बीतने की बहुत बड़ी चांसेस। तो होपफुली ऐसा ही हो, बहुत याद करें, मिस करें और आपके पास दौड़ के आ चले आए। तो होपफुली आपको कुछ गाइडेंस मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।